करोगे योग तो रहोगे निरोग। डॉक्टर को रखना है दूर और रहना है स्वस्थ, तो करे नियमित योग। नमस्कार मित्रों, मैं हूं देवेंद्र और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़, वापी का सबसे तेज एवं भरोसेमंद चैनल। गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यहां पर आयोजन रखा गया है और वापी के छरवाड़ा में काउंटडाउन योग शिविर के तहत ये योग दिवस का आयोजन रखा गया है। तो यहाँ पर देखा जाए हमारे बीच बहुत से लोग मौजूद है और यहाँ पर योग का जो है प्रोग्राम चालू है। और जैसे देखा जाए सुबह सुबह योग करने के बहुत से फ़ायदे होते हैं और जैसे हम करें योग तो पूरा दिन जोश और आत्मविश्वास से बीतता है। तो चलिए, यहाँ पर हमारे बीच बहुत से लोग मौजूद हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं योग के महत्व। सालासर न्यूज़ पे आपका स्वागत करते हैं। और आज जो इस शुभ अवसर पे यहाँ पे योग दिवस का लिए ये आयोजन किया गया है, आप यहाँ पे उपस्थित हैं, तो आप हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले हम लोग अपने देश के यशस्वी प्रधान श्री मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से समग्र विश्व निरोगी रहे और विकास में अपना योगदान कर सके, इसीलिए तंदुरुस्ती को महत्व दिया है और इसीलिए अपना शरीर में खान पान में जो भी बदलाव लाना है उसके लिए प्रेरित किया है। मेदस्विता शरीर को अनेक रोगों से भरती है, इसीलिए मेदस्विता निवारण के लिए तेल कम खाना, जंक फूड कम खाना और नियमित रीते डिसिप्लिन से अपना जीवन जीना लाइफ मिशन भी उन्होंने दिया है। ऐसा अनेक आयाम के साथ समग्र विश्व तंदुरुस्त रहे, इसीलिए उन्होंने जो भी काम किया है समग्र विश्व को योग दिवस की भेंट दी है। ऐसा जो लोगों की सुखाकारी के लिए जो आदेश दिया है उसका हम लोग सब साथ में मिलकर पालन करें और समग्र विश्व को तंदुरुस्त बनाए। जैसा कि ये देखा जाता है हर कार्यक्रम में आप उपस्थित होते हैं और आज इतनी अर्ली मॉर्निंग ये सब प्रोग्राम किया गया, फिर भी आप भी इसमें उपस्थित हैं, आप काफ़ी एक्टिव हैं, तो आप भी योग करते हैं या फिर योग को आप कितना महत्व आपके लिए? हम ये एज में भी सुबह से लेके रात को 12 बजे तक काम कर सकते हैं। ये सब योग की परिभाषा की वजह से ही है। योग आदमी को पूरा स्फूर्ति देता है और अपना मन भी स्थित रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। घर में योग करते हैं। सबसे पहले तो सालासर न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं सर, जब से योगा स्टार्ट हुआ है आप कंटिन्यू योग कर रहे हैं और आप लगातार लगे हुए हैं, तो आपके नज़रिए से ये जो योग है, योग का क्या महत्व है और कितना ज़रूरी है लोगों के लिए? योग बहुत प्राचीन अपने भारत की जो विरासत रही है, कई टाइम तक हम इसे अपना डेली लाइफ में जो समावेश नहीं कर पाए, पर माननीय प्रधानमंत्री के जो इनिशिएटिव है वर्ल्ड योगा डे 21 जून, उसके कारण पूरे विश्व में जो इसका प्रचलन बढ़ा है और हमने लोगों ने डेली लाइफ में अपनाना चालू किया है। मैंने यूपीएससी मेरे आईएएस की तैयारी से पहले से मैं योग के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपना इंटरव्यू में भी जो अपना डेफ में हॉबीज़ भरनी होती है वो सब करना होता है, तो तब से मेरा, क्योंकि डेली लाइफ में एटलीस्ट कुछ भी ना हो तो भी मैं विदिन 15-20 मिनट्स तो मैं डेली योगा और मेडिटेशन के लिए निकालता था। योग का सिंपल सा मीनिंग है एडिशन। जब आप प्रकृति के साथ अपने स्वयं की प्रकृति और अपने एनवायरनमेंट के साथ जुड़ जाए तो उसे योग कहते हैं। तो ये डेली लाइफ में अगर आप करें तो आप एक सेंटर्ड और ग्राउंडेड रहते हैं, आप रियलिटी से कनेक्टेड रहते हैं। जो मन विचारों में बहुत ज़्यादा घूमता रहता है, जिसकी वजह से इतनी सारी एंग्जाइटी और ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका ऑटोमेटिकली विचारों की जो गति होती है वो कम हो जाती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। पढ़ाई एक बार पढ़ के जितना आप ग्रैस्प कर सकते हैं उसकी पावर बढ़ जाती है। तो इसके बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। इनमें से एक बेनिफिट जो अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री ने अपने 9 संकल्पों में बताया है और अपने सीएम साहब ने जो अपना अभियान चालू किया है, मेदस्विता मुक्त गुजरात, यानी कि ओबेसिटी फ्री गुजरात अपना, क्योंकि आज की तारीख में देखिए इतना खाने की चेंजेस की वजह से और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोग और उनका प्रचलन बढ़ रहा है, जो काफ़ी अवॉइडेबल है। हमारे पास नेचुरल फार्मिंग की विरासत है, हमारे पास योग की विरासत है, ध्यान की विरासत है। तो खाली बस ये योग को जो डेली लाइफ का आप पार्ट बना लें और कहीं नहीं तो आप बैठे हैं, काफ़ी सिटिंग ज़्यादा हो गया, तो जैसे आज मैडम ने प्रोटोकॉल के शुरू में जो ग्रीवा संचालन बताया, कटी संचालन बताया, वही आप 5-5 मिनट कर ले तो आपका पोस्चर बना रहता है, आपको ज़्यादा फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नहीं आते। तो बहुत माइन्यूट सी चीज़ें भी अगर आप लाइफ में फॉलो करेंगे तो लंबे समय तक इसका रहेगा। माननीय मंत्री श्री अब कनुभाई देसाई भी आज हमारे साथ जुड़ा है, तो
ये एक मैसेज है कि अगर इतने जो व्यस्त जिनको बोल सकते हैं ज़्यादा ऑक्यूपाइड लोग भी डेली इस लाइफ में काम के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो बाकी लोग भी इसके लिए 5-10 मिनट एटलीस्ट चालू करें। ऑटोमेटिक उनको जो बेनिफिट मिलेगा उससे उनका मन वैसे ही स्थिर हो जाएगा और उनका ऑटोमेटिकली उनका फिर योग का प्रचलन बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका सालासर न्यूज़ में बहुत बहुत बधाई है। और मैडम, जैसे देखा जा रहा है अभी 2 से 3 घंटे से अपना यहाँ पर योग दिवस चल रहा है, तो उसमें आज का जो जीवन शैली है उसमें लोग जिम को ज़्यादा महत्व दे रहे और योग को भूलते जा रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? जी नमस्कार। पहले तो मैं सालासर न्यूज़ को खूब अभिनंदन देना चाहूँगी, क्योंकि मेरा कार्यक्रम जब शुरू हुआ है तब से आप लोग पधारे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जीवन जीने की कला यही योग है। और हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया है, मेदस्विता मुक्त अभियान, जिससे संपूर्ण राष्ट्र मेदस्विता से दूर रहे। मेदस्विता के कारण, मोटापे के कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। आप देख रहे हैं, हार्ट डिसीज़ हो, हृदय रोग हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, घुटनों में दर्द हो, फैटी लीवर हो, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हमको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। और आपने जैसे जिम की बात करी, तो जिम के साथ इनका, जिम एक एक्सरसाइज है, परंतु योग जो है वो जीवन जीने की कला है। उसमें आसन भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है, मुद्राएं भी हैं, एक्यूप्रेशर भी है, जीवन शैली भी है और भोजन प्रथा भी है। मतलब सुबह से शाम तक अपन जो कार्य करते हैं उनको आप योग कह सकते हैं। जैसे हमारे मंत्री श्री ने कहा कि हम सुबह 4 बजे से रात को 12 बजे तक काम करते हैं, तो वो कर्म योग कर रहे हैं। कोई क्रिया योग कर रहा है, कोई भक्ति योग कर रहा है, तो कोई कर्म योग कर रहा है। तो इस टाइप से योग को जीवन में अपनाना पड़ेगा। तो हम लोग जो गुजरात राज्य योग बोर्ड की तरफ से एक सुंदर आयोजन किया, जिसमें हमने आह्वान किया कि सब लोग अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करें। और इसके बाद बहुत सारे हमारे कार्यक्रम आ रहे हैं। मेदस्विता का 1 महीने का शिविर होगा 1 तारीख से 30 तारीख तक। इसी तरह बच्चों में संस्कारों का सिंचन करने के लिए, उनको मोबाइल से दूर रखने के लिए, उनके लिए भी 15 दिन का समर कैंप का आयोजन है। और हमारी लगभग 45 क्लासेस वापी में रन हो रही हैं, जहाँ पर लोग निःशुल्क क्लास ले सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद मैम। जैसे देखा जा रहा है आज यहाँ पे बहुत ही बड़ी संख्या में लोग जुड़े, तो क्या रोज़ ये लोग, मतलब रोज़ सुबह जुड़ के आपका योगा ऐसा क्लासेस वगैरह होते हैं कहीं पे, या फिर इतने लोग डेली इतनी संख्या में लोग जुड़ते हैं योगा में? जी हाँ, हमारे गुजरात राज्य योग बोर्ड की तरफ से पूरे वलसाड़ जिला में 150 से ज़्यादा क्लास निःशुल्क क्लास चल रही है। और इसके रिगार्डिंग वापी में हमारे 50 से ज़्यादा क्लास निःशुल्क चल रही है। छरवाड़ा गांव में मैं लास्ट 5 ईयर्स से निःशुल्क क्लास चला रही थी। और यहाँ पहली बार हमने जो वलसाड़ जिला का जो प्रोग्राम है, तो यहाँ वापी तालुका में रखा गया है, और वो भी छरवाड़ा गाँव में, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँचे और योग को अपनाएं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों में क्या जागरूकता देना चाहोगे योग के बारे में? सब कुछ छूट जाए पर योग ना छूटे, क्योंकि आज के डेट में और कोई विकल्प ही नहीं है। इतनी सारी बीमारी आ रही है, कुछ समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ से बचा जाए। तो सब कुछ छोड़ के जिस तरह से खाना पीना ज़रूरी है, इस तरह से योग भी ज़रूरी है। हम यही करना चाहेंगे। धन्यवाद मैम। आप कितने सालों से योग कर रहे हैं? हम 4 साल से योग कर रहे हैं। तो मैम, कुछ योग के फ़ायदे हैं या फिर आप फ़ायदे दिख रहे हैं आपको जो आप योग कर रहे हो उसमें? हाँ, बहुत दिख रहा है। फ़ायदे तो बहुत है। डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल, मोटापे के लिए योग करना तो बहुत अच्छी बात है ना। योग करो और निरोगी रहो। ओके, धन्यवाद मैम। जैसा देखा जा रहा है यहाँ पे मैम लोग ने बोला कि योग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और सच में योग करना बहुत ज़रूरी है जीवन शैली में, क्योंकि लोग सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते हैं, काम धंधे में अपने व्यस्त रहते हैं, और कोई अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं देता है। और शरीर है तो हमारा पूरा जीवन है, और शरीर रहेगा तो ही हम काम कर पाएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। थैंक यू।